हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6th साइंस चैप्टर 9 समरी एंड इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स इन हिंदी। लेट्स स्टार्ट। द सराउंडिंग वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव इज़ कॉल्ड देयर हैबिटेट्स। तो देखिए, जिस सराउंडिंग में, जिस जगह पे, जैसे एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स और एनिमल रहते हैं, जिस जगह पे जैसे एनवायरनमेंट्स में वो रहते हैं, उन एनवायरनमेंट्स को हम उस कंडीशन को हम हैबिटेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन डेजर्ट लाइफ, तो देखिए जैसे डेजर्ट में ज़्यादातर कैमल्स, स्नेक्स, रैट्स ऐसे जो एनिमल्स पाए जाते हैं, उनकी वैसी जगह पे, वैसी हॉट कंडीशन में, ऐसी एनवायरनमेंट में रहने की आदत होती है इन्हें। कभी अगर आप पोलर रीजन्स में अगर कभी भी इन एनिमल्स को ले जाए, जैसे कैमल को अगर पोलर रीजन में छोड़ दिया जाए, तो फिर वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैमल को हैबिट है कि क्या कहते हैं, हॉट टेम्परेचर डेजर्ट में रहने की। उनकी कई सारी आदतें होती है जिस वजह से वो हॉट टेम्परेचर डेजर्ट में सर्वाइव कर पाता है। फॉर एग्जांपल जो उनके हम्प होते हैं, आपने देखे होंगे कैमल के कितने ऊंचे हम्प होते हैं। तो जब भी उन्हें पानी मिलता है, बहुत सारा पानी जब पी लेते हैं, तो उसे वो हम्प में स्टोर करके उससे एनर्जी लेते हैं। ऐसे कई सारे उनके अंदर खूबियाँ होती हैं जिससे वो डेजर्ट के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं। Several kinds of plants and animals may share the same habitat. The presence of specific features and habits which enable a plant or an animal to live in a particular habitat it called adaptation. तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको कैमल के बारे में बताया था, हर किसी के पास अपने किसी एनवायरनमेंट में, किसी कंडीशन में रहने के लिए खुद के अलग ही फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फ़िश को देखेंगे तो फ़िश के पास वाटर में रहने के लिए गिल्स होते हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग के पास गिल्स नहीं होते, नहीं तो हम भी आसानी से पानी के अंदर कितने टाइम तक रह पाते। इसी तरह क्या कहते हैं, जो फ़िश होती है वो पानी से बाहर, पानी से बाहर लैंड पे या स्काई में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि वाटर के बाहर हमें लंग्स चाहिए होते हैं जो कि फ़िश के पास नहीं होते हैं। तो इस वजह से वो क्या कहते हैं, वाटर में सर्वाइव कर पाती हैं। इसी तरह जैसे पोलर रीजन रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनको पोलर जगह पे यानी आइसी प्लेसेस पे रहने की आदत होती है, उसे एनवायरनमेंट में रहने की, उन्हीं कंडीशंस में रहने की उन्हें हैबिटेट होती है। कि क्या है ना, उनकी क्या कहते हैं, पहले से उनके पास ऐसे फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल टाइगर्स होते हैं, पोलर टाइगर्स या फिर पोलर बियर। उनकी जो स्किन होती है काफ़ी थिक होती है, जिस वजह से वो क्या कहते हैं, कोल्ड से बच पाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। उनके कलर भी इसी तरह के होते हैं, जिस वजह से झाड़ियों में छुप के, अलग अलग स्नो में छुप के दूसरे अपने प्रेस को कैच कर पाते हैं। ऐसे उनके पास अलग अलग क्लाव्स होते हैं जो कि बहुत ही शार्प होते हैं। तो ये पहले से फीचर्स क्या कहते हैं, नेचुरली बने होते हैं, जिस वजह से जो से एनिमल जहाँ पे होते हैं, जिस कंडीशन में रहते हैं, उन्हीं की हैबिट लग जाती है, और उसी हम कहते हैं एडेप्टेशन, यानी उस कंडीशन को, उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं, उनको एग्री करते हैं। There are many types of habitat, however, there may be broadly grouped as terrestrial and aquatic. देखिए, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है ऑन लैंड्स, यानी जो ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं, जो ज़मीन पर रहने वाले लिविंग थिंग्स होते हैं। और होते हैं एक्वाटिक। एक्वाटिक होते हैं जो कि पानी के अंदर रहने वाली ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स होते हैं। There is a wide variety of organisms present in different habitats. तो जो अलग अलग हैबिटेट्स होती हैं, इनमें रहने के लिए कई अलग अलग तरह के, अलग अलग वैरायटी का ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स होती हैं। प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट बायोटिक कंपोनेंट्स। तो देखिए, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इवन ह्यूमन बीइंग्स, ये सब एक बायोटिक कंपोनेंट्स को बनाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जो कि जिनके अंदर लाइफ होती है। रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर आर सम ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ आवर सराउंडिंग। तो देखिए, जैसे बायोटिक होता है जिसके अंदर लिविंग थिंग रहती है, हम उसे बायोटिक कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, मैनी मोर। और जो एबायोटिक होता है उसे हम बायोटिक से अपोजिट, यानी जिसके अंदर लाइफ नहीं होती है, वो जो नॉन लिविंग होता है, उसे हम
अबायोटिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल सॉइल, वाटर, एयर, लाइट एंड रॉक्स, टेम्परेचर, ये सब जो है, ये जो एग्जांपल्स है वो है अबायोटिक के। लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टराइज, दे नीड फूड, they respire and excrete, respond to their environment, reduce, grow and show movement। तो देखिए जो क्या कहते हैं, जो लिविंग बीइंग्स होती है, लिविंग थिंग्स होती हैं, उनके कुछ अपने खुद के कॉमन कैरेक्टरिस्ट होते हैं। जैसे कि ये जो लिविंग थिंग्स होती हैं, हमें क्या कहते हैं, हमें फूड चाहिए होता है ना, फूड के बिना हम रह नहीं पाएंगे। और इसी तरह हम फूड के साथ साथ अपनी ग्रोथ बढ़ाते हैं और क्या कहते हैं, धीरे धीरे चाइल्ड से, बेबी से हम एडल्ट में होते जाते हैं। जैसे हम इन फिगर में देख ही सकते हैं, हम ग्रो करते चले जाते हैं। और सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही नहीं, एनिमल्स भी ग्रो करते हैं। इसी तरह मतलब ऐसे ही और भी, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हमारे और भी कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि हम अपने ही तरह की और भी जीव बनाते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिड्यूस देयर ओन काइंड, ये एक टॉपिक भी हमारे बुक में है। जैसे कि हर मतलब जो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, मतलब जो लिविंग बीइंग होते हैं, वो अपने सेम काइंड वाले लिविंग बीइंग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन बीइंग, जैसे वुमेन्स होती है वो बेबी करती है, और मतलब और भी हमारी प्रजाति सृष्टि का काम मतलब और भी लोगों को पैदा करती है, और ऐसी चल आगे बढ़ाती है हमारी जाति को, प्रजाति को। और ऐसी एनिमल्स भी होते हैं। एनिमल्स जैसे फॉर एग्जांपल बर्ड्स होती है, वो एग ले करती हैं और फिर उसमें से बेबीज़ निकलते हैं, और वो भी अपने चिड़ियाँ ऐसे ही बढ़ती जाती हैं। और ऐसी मतलब सिर्फ कुछ ही जानवर नहीं, सारे जानवर, सारे ह्यूमन बीइंग ऐसे ही अपने सेम काइंड ऑफ के यंग वंस को बर्थ करते हैं, होते हैं। मतलब हमारे मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो भी अपने तरह ही और भी मतलब सीड्स ग्रो करते हैं, और भी क्या कहते हैं, साथ साथ अपने जैसे उनको बढ़ाते चले जाते हैं। हम इस फिगर में भी देख ही सकते हैं। तो फिर इसी तरह बस हमारे जो ह्यूमन होते हैं उनके और भी अलग अलग कैरेक्टरिस्ट होते हैं। जैसे कि हम क्या कहते हैं, हिलते डुलते हैं, ग्रो होते हैं, शो करते हैं, मूवमेंट करते हैं कई सारे। तो इन्हें ये हमारे लिविंग थिंग्स के कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये थी हमारे क्लास 6 साइंस चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग की समरी एंड मेन कीवर्ड्स। Thank you for watching my video. If you like this video, so please like and subscribe my channel. Thanks for watching this.